साईं बाबा तेरे हजारों हाथ, जिस जिसने तेरा नाम लिया तू हो गया उनके साथ। श्री साईं बाबा ने शिरडी में अवतीर्ण होकर शिरडी को पवित्र बनाया। साईं बाबा 16 साल की उम्र में नीम के पेड़ के नीचे भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। फिर वो अचानक अदृश्य हो गए। अपनी तपो साधना, योग साधना पूरी करके वो चांद पाटिल की बारात के साथ शिरडी लौटे। तब खंडोबा के मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही उत्साहित होकर पुकारा, आओ साईं। तब से उनका नामकरण हुआ साईं बाबा। कोई साईं बाबा कहने लगे तो कोई साईं नाथ, लेकिन शिरडी के लोगों को साक्षात्कार हुआ कि साईं बाबा भगवान है। वैद्य जी, आपको पता ही है ना, वो बाईजाबाई वापस शिरडी आई है। हाँ तो क्या करूँ मैं? नहीं बता, मिठाई बांटू सारी शिरडी में, सत्यानाश हो जाए। मैंने भी देखा, समझा? अरे आपको कुछ नहीं करना है, वो जाड़िए द्वारिका नाथ को शिरडी से बाहर जाने के लिए कहिए ना। गधे, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि द्वारिका नाथ जी शिरडी से बाहर नहीं जाएंगे, समझा? मुंह बंद रख। हाँ। अरे आप और द्वारिका नाथ जी दोनों अपना मुंह बंद रखिएगा। साईं बाबा के विरुद्ध कुछ भी बोला तो नानावली की मदद से वो बाईजाबाई आप दोनों का बाजा बजा देगी। हाँ, वो तो बजाएगी तब बजाएगी, मैं तो अभी बजाऊंगा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा। साईं साईनाथ महाराज की जय। सबसे बड़ा त्याग क्या है? सबसे बड़ा त्याग है अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पीछे रखकर दूसरों की इच्छाओं का, उनकी आकांक्षाओं का आदर करना। सांसारिक जीवन में पारिवारिक दायित्व सबसे बड़ा दायित्व होता है। उन दायित्वों को मालिक की उपासना मानकर सत्य की राह पर चलते हुए पूरा करना ही मालिक की सेवा करना है।
परिवार की सेवा को इंसान जब मालिक की सेवा मानता है तब उसे अपनी इच्छाओं को दबाते हुए भी दुख नहीं होता। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों को त्याग कर अपने सगे संबंधियों की खुशियां खरीदता है। और उन खुशियों में अपनी खुशियां तलाशता है। जिस घर में ऐसे इंसान रहते हैं वही मालिक का निवास होता है, वही मालिक की कृपा निवास करती है और वो इंसान मालिक का सबसे प्यारा इंसान हो जाता है। साईं बाबा, 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 बाबा। मालसापति, जाओ चोलकर के लिए चाय लेकर आओ। मालसापति जी साईनाथ। और हाँ, चाय में 2 चम्मच नहीं 4 चम्मच शक्कर डालना। मीठी चाय लेकर आना। तुम्हें मीठी चाय पसंद है ना चोलकर? मीठी चाय पीता है ये। तो ये है बाबा का राज। देवा अपने इस भक्त के लिए चाय और शक्कर की बात कर रहे हैं। भक्त ने शक्कर छोड़ दी, देवा ने भी शक्कर छोड़ दी। यही तो साईं बाबा की कृपा है। उनके भक्त उनसे चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, भक्त की आहट उन्हें लग ही जाती है। मेरा भक्त ही मेरा परिवार है। मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक जब कभी भी मुझे याद करता है तो मैं उसके पास होता हूं। मैं शरीर से यहां हूं, परंतु मुझे 7 समुंदर के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं अपने भक्त के हृदय में विराज करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारा अंतरस्थ है। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। सौभाग्यशाली और धन्य वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं। सबका मालिक एक। ओम साई राम, ओम साई श्याम, ओम साई राम, ओम साई श्याम, ओम साई राम, ओम साई श्याम, ओम साई राम, ओम साई श्याम। गाँव गाँव तू पग पग चल कर जाए, दर दर जाकर सबके भाग्य जगाए। तू है कौन कहाँ से आया, कोई न जाने तेरी माया, जिसने जैसे भाव से ध्याया उसने उसी रूप में पाया। हम साईं कह कर ध्याएं, दाता दासों को दे दे दुआएं। तू राम साईं साईं ना, तू श्याम साईं साईं ना, दिन रात दान दे। तेरे हजारों हाथ साईं बाबा, साईं बाबा, साईं तेरे हजारों हाथ। पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, पूजनीय वे चरण तू जिनसे भक्तों के घर जाए, जिनसे तू वरदान जाए। वंदनीय वे हाथ के जिनसे तू वरदान लुटाए, तू करुणा बरसाए। नमन योग्य वे नैन के जिनसे धन करुणा बरसाए। मंडल कोटि सूर्य रचाए,
वरदान दे तेरे हजारों हाथ। शिरडी में तेरी जोत जले रे, जो तेरी आरती प्रेम से गाए, जो तेरी आरती प्रेम से गाए, संकट उनके निकट न आए। साईं तेरे हजारों हाथ। जय साईनाथ। अरे सत्यानाश हो जाए तेरा। अरे राम 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 राम, इस पाखंडी को मैं भगाना चाह रहा था, अरे लेकिन ये तो यहीं स्थापित हो गया। अरे राम बैग राम। जी, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे, खुद गिरोगे। वो जाड़िया द्वारिका नाथ और आप मिलकर साईं बाबा को भगाना चाहते थे, वो जाड़िया भाग गया रहता। अरे सत्यानाश हो जाए। अरे धोखेबाज, मैंने तुझे बचपन से संभाला, अब तुम मुझसे ही धोखा कर रहा है, उसका गुणगान कर रहा है। हाँ हाँ, तुझे भी भगाऊंगा, उसको भी भगाऊंगा। सत्यानाश हो जाए तुम लोगों का। बोलिए साईनाथ की जय। चुप कर, नालायक कहीं का मुरा। मालिक की बनाई हुई इस दुनिया की जो रीति नीति जानता है, वो जिंदगी में ना दुखी होता है, ना शोक से पीड़ित होता है, ना व्याकुल होता है। इंसान को ये जान लेना चाहिए कि इस धरती की कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यहाँ हर पल परिवर्तन होता ही रहता है। यहाँ का सूर्य उगते समय, दोपहर के समय और शाम के समय अलग अलग सूर्य होता है। उगते समय उसके पास दोपहर के समय का तेज नहीं होता, और दोपहर वाले सूर्य के पास शाम के समय की शीतलता होती है। यहाँ का सूर्य उगता है और अस्त भी होता है। मालिक की दुनिया का यही नियम है, जो दुनिया के लिए मिसाल है। जिसका उदय होता है उसका अस्त होना ही होना है। इंसान की स्वयं की जिंदगी कितनी परिवर्तनशील है। जन्म लेना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, इन स्थितियों से गुजरते हुए वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इससे किसी को भी छुटकारा नहीं है। किसी को भी नहीं। सबका मालिक एक। आओ नूरबाजी, आओ।
अरे मैं भी आया हूँ देवा। अब मुझे क्या तुम्हारा स्वागत अलग तरीके से करना होगा श्यामा? गुरुजी यही चाहते हैं बाबा, क्योंकि आपका और गुरुजी का 72 जन्मों का संबंध है। अरे लेकिन देवा तो इस जन्म के सारे संबंध तोड़ना चाहते हैं। तुम्हें किसने कहा श्यामा? बोलो। अरे आप ही ने तो कहा देवा। मैंने? अरे अभी कुछ क्षण पहले आपने द्वारिका माई में नहीं कहा कि यहाँ हर समय परिवर्तन होता रहता है वगैरह वगैरह? तो मैंने कुछ गलत कहा था श्यामा? बाबा, आपने जो मृत्यु का जिक्र किया वो गुरुजी को पसंद नहीं आया। नूरबाजी, तुम्हारे गुरुजी को क्या पसंद है क्या नहीं, इस पर दुनिया नहीं चलती। ये दुनिया चलती है मालिक के बनाए नियम कायदों पर, कानून पर। यही बात आप मेरी तरफ देखकर भी बोल सकते थे ना देवा। अरे मुंह क्यों मोड़ लिया आपने? सच्चाई से मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा है श्यामा। तो क्या आप हमें छोड़कर जाएंगे देवा? हर किसी को एक न एक दिन किसी न किसी को छोड़कर जाना ही है श्यामा। अरे हम हर किसी की नहीं, आपकी बात कर रहे हैं देवा। आप हमें छोड़ के ना जाइए बाबा। प्रवचन में मौत का जिक्र सुनते ही केवल गुरुजी ही नहीं, हम सब भी बेचैन हुए थे बाबा। इसलिए तो मैंने कहा नूरबाजी, जिंदगी को जानो, समझो, फिर कभी दुख दर्द नहीं होगा। फिर भी देवा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। नूरबाजी, श्यामा, अरे मृत्यु से भयभीत क्यों होते हो? मृत्यु को अपना दोस्त जानो। अरे मृत्यु से ही तो दुख, अपमान, व्यथा, पीड़ा सब समाप्त हो जाती है। नूरबाजी, यात्रा तो एक न एक दिन समाप्त होती ही है। बाबा, 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 जल्दी चलिए। क्या हुआ? बाबा, माँ जी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है बाबा। चलो बाबा, बाबा। नूरबाजी, तुम जल्दी से मालसपति को खबर करो, मैं सुशीला को लेकर आता हूँ। हाँ? चलो। तात्या। हाँ माँ। साईं कहाँ है? यहाँ हूँ माँ। बाबा। माँ को बचा लो बाबा, माँ को बचा लो। साईं बेटे, द्वारका माई में प्रवचन देते हुए तुमने कहा था कि मृत्यु से किसी को भी छुटकारा नहीं है। साईं बाबा की माँ को भी नहीं बाबा। साईं बाबा को भी नहीं तात्या, साईं बाबा को भी नहीं। नहीं। साईं, तुम्हारे प्रवचन का इशारा मेरी तरफ था ना? क्या तुम तात्या को धीरज देना चाहते थे? साईं, क्या मेरे इस जीवन का सूर्य अस्त होने वाला है? माँ, सच्चाई से परिचित होकर भी आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं माँ, जिनका जवाब देना मेरे लिए बहुत कठिन होगा। साईं, मैं जीना चाहती हूँ। माँ, फिर आप तात्या के बेटे को भी देखना चाहेंगी?
साईं। फिर आप तात्या के बेटे को भी देखना चाहेंगी? माँ, इंसान की जिंदगी का मतलब ही है, इंसान जिंदगी की भूल भुलैया में खुद ही फंसा रहना चाहता है। माँ, इंसान को अंतिम समय में मालिक को याद करना चाहिए।